गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2 जो आपके पास चैप्टर है चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसकी हम क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए पढ़ लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन 4 है द सम ऑफ टू नंबर्स is 95 if one exceeds the other by 15 find the numbers। इन्होंने कहा है कि मेरे पास दो नंबर्स हैं, उनका सम जो है वो 95 है। अगर एक नंबर दूसरे नंबर से क्या हो जाए 15 ज़्यादा हो जाए तो बताओ वो नंबर कौन है। तो मुझे वो नंबर नहीं पता तो मैं क्या करूँगा, लिख लूँगा कि लेट, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, लेट नंबर्स इक्वल टू, मेरे पास जो पहला नंबर हो जाएगा वो x हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा x प्लस 15। क्यों होगा x प्लस 15? क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर से 15 आगे है, मतलब ज़्यादा है 15 आगे। तो कैसे होगा, अगर मैं एक नंबर यहाँ पे x मान लूँ तो दूसरा x प्लस 15 मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो 15 ज़्यादा है उससे। और तो उन्होंने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन्होंने कहा है क्वेश्चन के हिसाब से कि इसमें जो है वो इन दोनों का सम 95 आता है। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं हम, x प्लस 15। अगर मैं ऐड करूं तो मेरा 95 आंसर आना चाहिए। तो देखें x और x कितना हो गया 2x, तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 95। तो 15 यहाँ प्लस में है तो वहाँ जाके माइनस जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x इक्वल टू 95 माइनस 15। क्लियर? तो इधर बच जाएगा मेरे पास 2x इक्वल टू 95 में से 15 गया तो 80, और जो चीज़ यहाँ इंटू होती है वहाँ जाके डिवाइड, तो x इक्वल टू 80 अपॉन में 2। तो 2 से अगर मैं इसको रिड्यूस करूं या काटूं तो कितना बनेगा 40। तो इसका मतलब जो मेरा फर्स्ट नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 40, और जो सेकंड नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 40 प्लस 15 मतलब 55। तो क्या हमारा आंसर सही है या नहीं है? तो देखें 40 और 55 को जो अगर मैं जोड़ूं तो कितना आ रहा है 95 भी तो आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपके पास। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, तो देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ आपके लिए क्वेश्चन। टू नंबर्स आर इन ए रेशियो 5:3 इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। इन्होंने कहा कि हमारे पास दो नंबर्स हैं जो कि आपस में किस रेशियो में 5:3 में, और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 18 है। ठीक है, तो बताइए वो नंबर कौन से होंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि इनका जो रेशियो दे रखा है, वो दे रखा है 5:3। तो इसका मतलब जो उनके नंबर्स होंगे, जो ये नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, नंबर्स होंगे हमारे 5x और 3x। क्योंकि ये रेशियो में थे तो इसलिए 5x और 3x। किसी भी रेशियो को हटाने के लिए उसमें एक वेरिएबल जोड़ दिया जाता है, तब जाके वो नंबर्स बनेंगे। ठीक है, तो 5 से हो गया 5x और ये 3x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि इन दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 18 है। तो देखो पहले नंबर से दूसरे नंबर को अगर माइनस किया जाए तो हमारा आंसर 18 आना चाहिए। तो 5x थी मेरे पास, उसमें से 3x चले गए तो कितना बचा 2x। तो 2x इक्वल टू 18, जो चीज़ यहाँ इंटू होगी वहाँ जाके डिवाइड, तो x इक्वल टू 18 अपॉन में 2 और रिड्यूस करके आ जाएगा 9। ओके, अब देखो पहला नंबर क्या माना था मैंने, फर्स्ट नंबर मैंने माना था 5x, और मुझे पता है कि 5 और x की वैल्यू कितनी निकली थी अभी 9, तो 5 9 जा 45। ठीक है, और सेकंड नंबर मैंने क्या माना था
सेकंड नंबर मैंने माना था 3x, मतलब 3 इंटू कितना 9 इक्वल टू 27। देखो तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 3 consecutive integers add up to 51, what are these integers? इन्होंने कहा कि 3 consecutive integers हैं जिनको हम जोड़ते हैं तो हमारा आंसर 51 आता है। तो बताओ कि वो नंबर कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो लगातार चलते हैं। जैसे जरूरी नहीं कि मैं 1 से बोलूँ, अगर 1 से बोलूँ तो 1 2 3 4 5 ये सब कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। हो सकता है अगर मैं 10 से स्टार्ट करूँ तो 10 11 12 13 इस तरह से ये कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे, मतलब जिनके बीच में केवल एक का डिफरेंस होता है वो कंसेक्यूटिव होता है। ठीक है, अच्छा तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि लेट नंबर्स इक्वल टू, एक हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा x+1 और एक हो जाएगा x+2। क्यों होगा, देखो अगर मैं एग्जांपल देता हूँ आपको 1 2 3 4 5, देखो इस तरह से अगर मैं नंबर लिखूँ ये कंसेक्यूटिव है। क्यों, क्योंकि देखो 1 से एक ज़्यादा 2 है, 2 से एक ज़्यादा 3 है, 3 से एक ज़्यादा 4 है, 4 से एक ज़्यादा 5 है। तो वैसे x इससे एक ज़्यादा ही है, इससे एक और ज़्यादा ही, फिर उससे एक और ज़्यादा। तो हमें यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव ही पूछे गए थे तो इसलिए मैंने 3 ही लिखे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो तो इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इन तीनों को जोड़ा जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से इन्होंने कहा है कि इन तीनों को जब जोड़ा जाता है तो 51 आता है। ठीक है, तो जोड़ो x+1 x और x+2 तीनों को ऐड करके 51 आता है। तो देखिए x कितना हो गया 3x प्लस 1 और 2 3 इक्वल टू 51। ये यहाँ प्लस का है तो वहाँ जाके माइनस का जाएगा, तो 3x इक्वल टू 51 माइनस 3, तो 3x इक्वल टू कितना आ रहा है 48। अच्छा, जो चीज़ यहाँ इंटू जी वहाँ जाके डिवाइड, तो x इक्वल टू 48 अपॉन में 3 और काट के इसको आ रहा है 16। ओके, अब देखिए हमारे पास जो नंबर्स थे वो क्या क्या थे। फर्स्ट नंबर मैंने माना था यहाँ पे x, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आई है 16। ठीक है, सेकेंड नंबर मैंने क्या माना था, सेकेंड नंबर मैंने माना था x+1, मतलब 16 + 1 इक्वल टू 17। थर्ड नंबर मैंने क्या माना था, थर्ड नंबर मैंने माना था x+2, मतलब x+2 का मतलब क्या हुआ 16 + 2 इक्वल टू 18। तो वो तीन नंबर्स मेरे आ गए हैं 16 17 और 18। अगर हम तीनों को ऐड करें तो 51 ही आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द सम ऑफ 3 consecutive multiple of 8 is 8 8 8, फाइंड द मल्टीपल्स। देखिए इन्होंने कहा है कि 3 जो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हैं, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैं अगर 3 के मल्टीपल्स की बात करूं तो क्या होगा 3 6 9 12। अगर मैं 8 के मल्टीपल की बात करूं तो क्या होगा 8 16 24 32 40। देखो इन सब के बीच एक चीज़ डिफरेंस क्या आ रहा है आपका 8 8 का आ रहा है, मतलब जितने का वो मल्टीपल होगा उतने का ही डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मल्टीपल्स की, लेट मल्टीपल ऑफ 8 आर, देखिए अगर उनके मल्टीपल क्या क्या हैं, x है, फिर एक x+8 है, फिर x+16 है। क्यों, देखो
अगर मैं यहाँ पे 8 को 8 का मल्टीपल इसे मान लूँ तो इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा 8 का होगा। फिर इसके बीच भी 8 ऐड करना, मतलब यहाँ पे 8 ऐड किया तो इतना आया, 8 ऐड किया तो इतना आया, फिर 8 ऐड करूँगा तो कुछ और आएगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इनका जो क्या होगा, उनका जो सम है वो 8 8 आ रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के हिसाब से उन्होंने कहा है कि इनका अगर मैं सम करूं तो इनका सम 888 आ रहा है, x प्लस 8 फिर x प्लस 16, इन सब का सम आ रहा है 888। ठीक है, अच्छा x कितना हो गया 3x इक्वल टू कितना हो रहा है 16 और 8 24 इक्वल टू 888। तो यहाँ पे प्लस था, तो जो चीज़ यहाँ प्लस होगी वहाँ जाके माइनस जाएगा, तो 3x इक्वल टू 888 माइनस 24। तो अगर मैं इससे माइनस करूँ इसको तो 3x इक्वल टू 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6 और फिर यहाँ से बचा 864। जो चीज़ यहाँ इंटू होगी वहाँ जाके क्या जाएगी डिवाइड। तो अगर मैं यहाँ से डिवाइड करूँ उसको x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 864 अपॉन में 3। तो देखिए अगर इसको मैं डिवाइड करूँ इससे तो कितना डिवाइड करके आ रहा है, डिवाइड करके आ रहा है 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 8 जा 24 और 3 8 जा 24। तो x की वैल्यू आ रही है कितनी 288। ओके, अब देखिए पहला नंबर तो मेरे को पता चल गया मल्टीपल 288 है। नेक्स्ट जो है सेकंड जो मल्टीपल है ये तो फर्स्ट आ गया। ठीक है, सेकंड क्या आएगा 288 के साथ 8 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो रहा है 8 और 8 16, 1 कैरी और ये 9 और ये 296। और थर्ड मल्टीपल कितना आ जाएगा, थर्ड में क्या करना था 288 मतलब x प्लस 16 ऐड करना था, तो कितना आ रहा है 8 और 6 14, 1 कैरी 2 और 8 ये और ये 304। तो मेरे तीन मल्टीपल कौन कौन आ गए 288, 296 और 304। ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियोस को बार बार देख सकते हैं, आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा समझने में जो है प्रॉब्लम करती हैं, बट तब जब अगर आप जो है उसको ध्यान से नहीं देख रहे हैं, तो अगर आप बार बार एक ही वीडियोस को देखेंगे तो आप स्वाभाविक सी बात है आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74, find the numbers। उन्होंने कहा कि हमें 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, और उनके साथ इनटू करना है 2 का 3 का और 4 का, और लास्ट में उन सबको ऐड कर देना है। मतलब पहले हम नंबर लेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एक नंबर हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, फिर उसके बाद x प्लस 2, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेने हैं ना। तो और उसके बाद फिर क्या करना है, पहले नंबर के साथ 2 का, सेकंड के साथ 3 का और फिर थर्ड के साथ 4 का इंटू करके सबको ऐड करना है। तो देखें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट नंबर्स इक्वल टू, अगर नंबर्स कौन कौन है मेरे पास, एक x हो जाएगा, एक x प्लस 1 हो जाएगा और एक x प्लस 2 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि वो आपस में कंसेक्यूटिव हैं, तो उनके बीच में एक एक का डिफरेंस होना ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस साथ 1 जोड़ा तो यह आया, इस साथ 1 जोड़ा तो यह आया, ये नंबर्स हो गए मेरे कंसेक्यूटिव। अब उन्होंने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि इनको इस तरह से जोड़ा जाता है कि इसके साथ 2 का इंटू करते हैं, इस साथ 3 का, इसके साथ 4 का, और सबको फिर ऐड कर देते हैं। तो देखिए अगर मैं पहले के साथ 2 का इंटू करूं मतलब ऐसे, ठीक है, फिर जोड़ो, फिर इसके साथ 3 का इंटू, फिर ठीक है जोड़ो, फिर इसके साथ 4 का इंटू लो,
और लास्ट में उसने बोला कि इन सब का जो ऐड है वो 74 आता है। ठीक है, 74 आ गया। तो देखें इसका इंटू यहाँ करूँगा तो कितना हो जाएगा 2x, इस 3 का इंटू यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, दोनों तरफ होगा। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स 3x और 3 1 जा 3, फिर 4 इंटू एक्स 4x और 4 2 जा 8 प्लस 8 इक्वल टू 74। 2x 3x कितने हो गए 5x और 5x और 4 9x, तो 9x प्लस, अब सारे जो कांस्टेंट है उन्हें जोड़ो, 3 और 8 कितना हुआ 11 इक्वल टू 74। जो यहाँ प्लस का होगा वहाँ जाके माइनस का, तो 9x इक्वल टू 74 माइनस 11। ओके, तो 9x इक्वल टू 4 में से क्या 3 और 7 में से 63, तो जो चीज़ यहाँ इंटू होगी वहाँ जाके डिवाइड, तो x इक्वल टू 63 अपॉन में 9 और 9 5 जा 45 9 6 जा 9 7 जा 63। ओके ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई है मेरे पास 7। अब देखिए पास मेरे पास जो फर्स्ट नंबर था वो क्या माना था मैंने, फर्स्ट नंबर मैंने माना था x, तो x की वैल्यू निकल तो चुकी है कितनी 7, तो पहला नंबर हो जाएगा 7। सेकंड नंबर क्या होगा x प्लस 1 मतलब x प्लस 1, तो x की जगह रखना है 7 प्लस 1 मतलब 8। और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास, थर्ड नंबर हो जाएगा x प्लस 2, क्योंकि x प्लस 2 माना था ना मैंने थर्ड नंबर, तो क्या होगा x की जगह 7 प्लस 2 इक्वल टू 9। ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हम केवल जो है 4 5 6 7 और 8 क्वेश्चन ही कर रहे हैं। इससे आगे क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और इससे रिलेटेड जो भी PDF है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेज दी जाएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।